अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास, आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ठहरिए, थंबनेल देख के ऑफेंड होने की बजाय पहले मेरी ये बात सुन लें, मेरे वीडियो देख लें, उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा इस थंबनेल से, क्योंकि आपने थंबनेल पे देखा कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि एक मखसूस कास्ट है उनको टारगेट कर रही है। ठीक है, अच्छा, इस थंबनेल लगाने का क्या मकसद है और इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और यकीन मानिए जो बंदा इस चीज को समझ जाएगा वो कामयाब इंशाल्लाह यकीनन हो जाएगा और उसे कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। और ये फॉर्मूला जो है, ये जो दोस्त जिनका नाम लिखा हुआ है अराई जो दोस्त हैं वो भी इसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई अराइयों के खिलाफ वीडियो नहीं, बल्कि किसी के भी खिलाफ वीडियो नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपको वीडियो भी समझने में आसानी होगी और जो मेरा टॉपिक है आज की वीडियो का वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं फेसबुक पे अक्सर छोटी मोटी तहरीर लिखता रहता हूँ। करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत कभी लिख लेता हूँ, कभी डिफरेंट टॉपिक्स पे, कभी बिजनेस रेलेवेंट कुछ लिख लेता हूँ। मतलब कि एक शौक है लिखने का। फेसबुक पे एक जगह है जहाँ पे लिखने का मुझे मौका मिला और वहां पे मैं लिख देता हूँ। कुछ लोग जो है उसे पसंद भी कर देते हैं और चंद एक लोग उसको शेयर भी कर देते हैं। कुछ दिन कबल मैं अपने साथ वाले गांव में गया, वहां से मैं गुजर रहा था, स्कूल की दीवार पे लिखा हुआ था, ये तस्वीर अभी आपके सामने आ रही है, क्यास अराइयों से गुरेज करें। मुझे शरारत सूझी, मैंने उसकी तस्वीर ली, उसको थोड़ा सा एडिट किया और शुरू से क्यास को मैंने कट कर दिया और उसको अपने फेसबुक पे जो अपनी प्रोफाइल पे है शेयर कर दिया। और उसमें मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, बल्कि एज ए मजाक, एज ए फन। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं गुलाम मुस्तफा ऑफिशियल से यूट्यूब चैनल वाले, मैंने उनको बकायदा टैग किया और उन्हीं को मैंने टॉन्ट किया कि अराइयों से बचो। वो भी अराई है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनमें बचने वाली कोई बात नहीं है, अजरा मजाक। लेकिन जनाब क्या हुआ कि मेरी इस फोटो को सैकड़ों लोगों ने कॉपी किया। मैंने कई ग्रुप्स में इसको देखा, कई पेजेस पे इसको देखा, कई लोगों ने अपनी वॉल पे शेयर किया और कई पेजेस पे इसको हजारों के हिसाब से आगे शेयर मिले हुए थे। इस पे कई हजार लाइक्स, रिएक्ट्स और कमेंट्स। मैं ये देख के हैरान हुआ और मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। जी हाँ, मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया है। मैं तो सिर्फ एक अजराए मजाक गुलाम मुस्तफा भाई को थोड़ा सा कर रहा था मजाक उनके साथ और मैंने उनको फेसबुक पे पब्लिश कर दिया। लेकिन आज तक मजे की बात जो है वो ये है कि आज तक मेरी कोई पोस्ट, कोई फोटो जो है फेसबुक की, वो इतनी वायरल नहीं हुई जो एक मैंने अजराए मजाक लगाई और वो इतनी वायरल हो। अब इसके पीछे एक खास वजह है और उसी चीज का बिजनेस से खास ताल्लुक है। क्योंकि हमारे माइंड सेट जो है वो कुछ इस तरह से है कि हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए या कोई ऐसी बात जिसमें कुछ जो कैची सी हो, जो किसी को या टारगेट कर रही हो, मजाक अंदाज में हो, उस चीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसको आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। ये एक ऐसी लाइन थी जो एक मखसूस तबके को, जो कि ऑलरेडी लोगों के तंजो मजाक का निशाना बनता रहता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अराई दोस्त, इसको बुरा मत बनाइएगा, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीकों से अराई दोस्तों को बातें करते रहते हैं। तो वो एक उसमें चीज थी और लोगों ने उसको कॉपी किया और आगे धड़ाधड़ फैलाना शुरू कर दिया। बिजनेस में भी आप अपनी मार्केटिंग के दौरान इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल जो है वो डाल देते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपनी मार्केटिंग में, अपनी बातों में, अपनी प्रोडक्ट में। जिसकी वजह से वो इतनी वायरल हो जाती है कि जिसने उसको नहीं देखना होता वो भी देखता है, जिसने उस पर कभी बात नहीं करनी होती वो भी उस पर बात करता है। अब चूंकि ये जो पोस्ट मेरी थी ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी, यही वजह है कि उसको बहुत ज्यादा फैलाया गया। जो भी कंट्रोवर्सी बनती है, जिस फील्ड में भी बनती है, वो बहुत ज्यादा फैलती है, बिला वजह फैलती है। इसी तरह की एक स्ट्रेटजी आज तकरीबन 1 साल पहले क्रीम बाइक वालों ने भी यूज की थी। उन्होंने आई थिंक लाहौर के किसी मारूफ चौक में एक बिल बोर्ड लगाया था और वो बिल बोर्ड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, बल्कि काफी सारा कंट्रोवर्शियल था। यही वजह है कि एक तो हर बंदे ने उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे
अपने व्हाट्सएप पे, और न्यूज वालों ने अपने चैनल्स पे, और ब्लॉग्स वालों ने अपने ब्लॉग्स में, हर जगह पे यूट्यूब वालों ने अपने चैनल्स पे उस इश्तिहार के बारे में डिफरेंट रिव्यूज दिए। किसी ने अच्छे दिए, किसी ने बुरे दिए, लेकिन उनका वो इश्तिहार इतना वायरल हुआ कि जिसको कभी पता भी नहीं था कि करीम नाम की भी कुछ चीज है, जो यही समझ रहा था कि करीम को सिर्फ हम फेस पे लगाते हैं, रात को लगा के सोते हैं और सुबह हो जाते हैं गोरे गोरे, उन हजरात को पता चल गया कि करीम नाम की कोई एक ऐसी सर्विस है पाकिस्तान में जो कि आपको बाइक, कार वगैरह की सर्विस देता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको यूज करते हुए जा सकें। ऐसी स्ट्रेटजीज और भी बहुत सारी कंपनीज डिफरेंट मौकों पे यूज करती रहती हैं। अब आपके बिजनेस में ऐसा क्या हो सकता है जिससे आपको नुकसान भी ना हो, आपकी जो गुडविल है वो भी खराब ना हो, और आपकी मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच भी जाए। ये एक स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की, कंट्रोवर्शियल टाइप स्ट्रेटजी। इसमें अगर आप इसको यूज करना सीख जाएं, इसको किस तरह से आप अपने कारोबार में यूज कर सकते हैं, आपका क्या कारोबार है ये उस पर डिपेंड करेगा। उसी हिसाब से कोई एक ऐसी पंच लाइन होती है, कोई एक ऐसी बात होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है जो आपको मशहूर कर देती है बिला वजह ही। मतलब कि आप लोग उसको नेगेटिव लेके बात कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव लेके कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी मशहूरी बिला वजह में होती ही रहती है। फेसबुक पे आपको ऐसी बहुत सारी दीगर चीजें मिलती रहती हैं जहाँ पे कोई कंपनी जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। बल्कि फेसबुक को छोड़े, यहाँ यूट्यूब पे पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और उसके बाद उन पे बात होती है और उनके इस तरह से उनका चैनल बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, उनकी वीडियोस चल जाती हैं, वो खुद ही कंट्रोवर्सी फैलाते हैं मिलजुल के, और फिर खुद ही उससे व्यूज गेन करते हैं, खुद ही लड़ाइयां जानबूझ के करते हैं, और जो आम व्यूअर होता है वो उसको सीरियस लेके चल रहा होता है, और इस तरह से वो यूट्यूबर फ्री में प्रमोट हो जाता है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे बिजनेस करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता बाज़ औक़ात कि ये इस बिजनेस ने जानबूझ के किया है। बाज़ औक़ात हम उस बिजनेस को गालियां गुलियां देख, लेकिन प्रमोट हम कर ही रहे होते हैं किसी न किसी तरह से। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपने इस स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस में किस तरह से यूज करना है, ये डिपेंड करेगा आप पे, आपके माइंडसेट पे, आप किस जाविया नजर से इस चीज को देखते हैं और इससे फायदा किस तरह से उठाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी, किसी को मेरी किसी बात ने ऑफेंड नहीं किया होगा। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना है भी नहीं। अगर किसी को फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बुरा लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी कोई जात पात रंग नस्ल ना हमारा मजहब सिखाता है और ना ही हमें इखलाकियात जो है कुछ इस तरह का दर्ज देती है। हम सब एक जैसे हैं, पियराई हो, शेख हो, जट हो, गुज्जर हो, जो भी हो, सब भाई हैं, और मेरी तरफ से सबको, हर शख्स को लव यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।